नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी कंपनी की रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करूंगा जो कि हमेशा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी रहती हैं। और दोस्तों इसमें एक खास बात है, इसमें ईमेल और चैट प्रोसेस की वैकेंसी रहती है, वो भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। शॉर्ट में बता देना हूँ, इसमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी अवेलेबल करा रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप कंपनी द्वारा प्रोवाइड करा रहा है। 4 लाख तक का आपका पैकेज रहने वाला है। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास 4 से 5 लाख तक का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपका पैकेज अकॉर्डिंगली रहने वाला है। दोस्तों कंपनी एक ऐसी है जो कि अपने क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंटों के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कस्टमर सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट कैसे कैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर इनके ई कॉमर्स क्लाइंट रहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अजियो है, मिंत्रा है, मीशो है। इस तरीके के इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। और इसके साथ साथ ई कॉमर्स के साथ साथ और भी इनके अदर फील्ड में भी इनके क्लाइंट रहते हैं। तो आइए मैं डिस्कस करूंगा किस क्लाइंट के लिए प्रेजेंट में हायर कर रहे हैं और कौन सी कंपनी रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी होगी, ताकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पता चल जाए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, जीडी कहाँ मिलेगी। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और इसी में आपको इसका जो लाइव टेस्ट है वो करके आपको मैं दिखा दूं। इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, ताकि हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से भी आपको जॉब्स का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। आज की जो कंपनी है, कंपनी का नाम है इनटच। इनटच एक एमएनसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बीपीओ सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, वॉइस सपोर्ट, इस टाइप की। तो यहाँ पे अगर आपने मैंने जब गूगल किया इन टच के बारे में, इन टच सीएक्स के बारे में, तो यहाँ पे आया इन टच सीएक्स इज ए ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड वाइड बीपीओ लीडर है, यानी कि बीपीओ सेक्टर में डील करती है। और प्रोफाइल जैसे कस्टमर सपोर्ट में ईमेल प्रोसेस, चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस, कुछ भी आ सकता है। इस वैकेंसी, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ईमेल और चैट प्रोसेस की रिगार्डिंग, कस्टमर सपोर्ट के रिगार्डिंग। सपोर्ट प्रोवाइडिंग डेडिकेटिंग एजेंट, यानी कि ये एक डेडिकेटेड एजेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंटों के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छे से जानते हैं, कस्टमाइज स्ट्रेटेजी फॉर इनोवेटिव ब्रांड। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इनकी, हम जब आगे बढ़े और इनका हमने देखा कि ये वेबसाइट कहाँ है, इनके होम पेज पे गए और तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला एआई एंड ऑटोमेशन, आवर इंटीग्रेटेड एआई एंड ऑटोमेशन अप्रोच ट्रांसफर कस्टमर्स एक्सपीरियंस, यानी कि अपने क्लाइंटों को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स के थ्रू अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ब्रांड एंड ट्रस्ट सेफ्टी, स्ट्रेटेजी सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। तो इनके किस टाइप के क्लाइंट होते हैं, जैसे फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आ गए तो इस टाइप के भी इनके क्लाइंट रहते हैं। डिजिटल एप्स एंड इकोसिस्टम, हेल्थ केयर, हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह, बी जीआईजी इकोनॉमी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड गेमिंग, डिजिटल कॉमर्स। तो ये इतने टाइप के, इस प्रकार के इनके क्लाइंट यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि आपको वो वैकेंसी कहाँ मिलेगी। इसके लिए मैंने ये लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे, जैसे अप्लाई करके, स्पेशली मैं लिख के देता हूँ अप्लाई हेयर। जब अप्लाई हेयर पे जाएंगे तो ये लिंक मिलेगा, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे योर जर्नी बिगिन हेयर, लेट स्टार्ट, हु वी आर लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हैं, क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने कंपनी के बारे में बताया है। कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, और भी थोड़ा सा जानेंगे। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, डिजिटल एंगेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये 20 साल से कंपनी में ये काम कर रही है। 18,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉय हैं, कैंपस हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड में। नीचे चलते हैं, अबाउट दी जॉब में क्या रहने वाला। आवर आइडियल कैंडिडेट सेल्वी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज स्किल, जिनका ये जो हायरिंग कर रहे हैं, उनकी जो एम्प्लॉय है,
कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छी एक कस्टमर सर्विस की स्किल्स होने चाहिए, जो कि अपने क्लाइंटों के लिए हेल्प कर सके ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू। इन्होंने यही बताया एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, CSR, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल रहेगी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की रहेगी। ईमेल और चैट के थ्रू आपको उनको हेल्प करनी होगी, इनकी क्वेरी रिजॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पे क्या क्या करना होगा इसके लिए, देखो पहला पॉइंट अगर हम आप देखेंगे तो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस, इन्वेंट्री, बिलिंग रिलेटेड। यानी कि जैसे आपने कोई सामान ऑर्डर ऑर्डर किया, आपको उस ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही है, या फिर इनके जो वेंडर हैं उनको इन्वेंट्री में कोई दिक्कत आ रही है, बिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कस्टमर के पास कॉल या मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको यहाँ पे रिप्लाई देगा, अच्छे से समझाएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडल क्वेरी, उनकी क्वेरी को हैंडल करोगे अच्छे मैनर में। आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी, अगर आप से रिजॉल्व नहीं हो रही है आप उसको अपर लेवल पे एक्सकेलेट करोगे। हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स प्रोफेशनली मैनर, आप जितनी भी कंप्लेंट हैं एज ए प्रोफेशनली हैंडल करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सनल टच वगैरह जो होते हैं ना, बात बात में मार देते हैं। डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली, जो कस्टमर के डॉक्यूमेंट हैं आप उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह को एक्यूरेटली मेंटेन करोगे। कोऑर्डिनेट विद टू कोवर्कर, अपने कोऑर्डिनेट के साथ में मिलके काम करो। एक्टिवली लिसनिंग कस्टमर, प्रॉपरली आप कस्टमर की बात सुनोगे तब उनका रेस्पॉन्स दोगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट एंड प्लेस अप्रोप्रिएट, क्लाइंट को अच्छे तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। एंश्योर पॉलिसी, आपको पॉलिसी का भी ध्यान रखना होगा। मेंटेन टफ नॉलेज ऑफ सिस्टम, रेस्पॉन्ड टू इनकमिंग चैट, आपको हर इनकमिंग चैट और ईमेल का रिप्लाई देना होगा। उनका एक पर्टिकुलर एसएलए होता है, उस एसएलए में आपको अप्लाई रिप्लाई देना होगा। अटेंड टीम मीटिंग, हम हमेशा आपको टीम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी। परफॉर्म अदर ड्यूटीज और अदर चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या करोगे और आपके पास क्या होना चाहिए। आपको पास कस्टमर सर्विसेज ई कॉमर्स के फंडामेंटल आपके उनके बारे में पता होना चाहिए। एबव एवरेज वर्बल एंड रिटन का इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बोलना लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। एबिलिटी टू लिसन, आपको सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपको काम करना अच्छे से आना चाहिए। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज फॉलो मल्टीपल टास्क, आप मल्टीपल टास्क कर सकें एक साथ में। एबिलिटी टू ऑपरेट फोन सिस्टम, आप पर्सनल सिस्टम फोन सिस्टम भी यूज कर सकें, यानी कि ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू एडहेर, एबिलिटी टू वर्क वैरायटी, एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन आपको आने चाहिए सक्सेसफुली। बैकग्राउंड, ये सारा चीज़। अब एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देखो एजुकेशन में कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज की बात करें 4 लाख तक का यहाँ पे पैकेज रहने वाला है। 5 डेज वर्किंग यहाँ पे रहने वाला है, 2 डेज आपको यहाँ पे ऑफ मिलने वाले हैं। पीएफ ईएसआई यहाँ पे आपको मिलने वाला, हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला, हर वो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है जो एक आप एमएनसी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा वैकेंसी जेडी के बारे में, कंपनी के बारे में मैंने बताया है। अब चलते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल से अप्लाई नाउ वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे आप अपनी यहाँ पे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एट द रेट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से आपका टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंपल सा आपको ये टेस्ट देना है जो कि आधे घंटे का है। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से आप, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी में उस क्वेश्चन को बताऊं। यानी कि आप उन क्वेश्चंस को देखना, आंसर हो सकता है मेरे गलत भी हो सकते हैं, मेरे आंसरों पे मत जाना। वहां पे क्वेश्चंस देखना किस टाइप के आ रहा है, एक एक पॉज करके आप उन क्वेश्चनों को देखोगे और आगे बढ़ोगे। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे करना होगा। प्लीज इंश्योर दैट योर वॉल्यूम इज वर्किंग, मतलब हेडफोन चालू होना चाहिए, ये सारा चीज है। आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने दिखाया है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। We're so excited you're interested. For 25,000 employees. A lot more fun than the ones other employers will make you do. उस वीडियो के बाद तुरंत ये ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप, गोल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सब दे रखा है, इसे करोगे आप। पहला क्वेश्चन ये है, आई हैव बीन टोल्ड दैट आई कुड बेनिफिट फॉर फ्रॉम। आई हैव बीन टोल्ड दैट आई कुड बेनिफिट फ्रॉम, इससे कितना, स्पीकिंग अप मोर ऑफन, अक्सर बोलोगे, या गिविंग अदर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, क्या दोगे? तो इससे आप दूसरों को बोलने का मौका दोगे, ये एक थिंग है। मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करना। दूसरा क्वेश्चन, माई कोवर्कर आर मोर लाइकली टू टेल मी दैट आई नीड टू पिक अप दी स्पेस, पेस दोगे या फिर आई कांट कीप अप विद मी। तो इस पे क्या आप किस चीज पे जोर देना चाह रहे हैं? मैं फिर से अगेन, मैं चाहता हूं कि माई कोवर्कर आर लाइकली टेल मी दैट, मुझे तरीके से बताए, ये सारा चीजें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, डूइंग टास्क समवन एल्स व्हाई वे इज इजी और फ्रस्ट्रेटिंग, किस तरीके से करना चाहिए? इजी वे में करना चाहिए, कूल है के करना चाहिए। ये इन आपकी मेंटेलिटी चेक करेंगे यहाँ पे। व्हेन आई स्टार्टेड ए न्यू प्रोजेक्ट आई टेंड टू मेक ए डिटेल प्लान बिफोर आई स्टार्टिंग वर्किंग, ड्राइव राइट आई नीड प्लान। तो यहाँ पे क्या है कि आप पहले से अच्छे से जानोगे समझोगे। तो मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन एट वर्क फॉर वर्क आर, कौन सा इसमें चूज करोगे? मैं इसे चूज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से मैं करूंगा, व्हेन आई सी दैट समवन इज अपसेट, तो आप क्या करेंगे? ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड लीव देम एंड अलोन सो दैट कैन हैंडल देयर प्रॉब्लम। हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार ट्राई करूंगा पूछने की, है ना, कोशिश करूंगा। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, एट वर्क व्हेन आई फील समथिंग आई वांट टू ट्राई अगेन इमीडिएटली। ठीक है, मैं ये करूंगा, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स टेक सम एफर्ट एंड मेनी पार्ट इज इजी फॉर मी, क्या है आप आपके लिए इजी है मेकिंग न्यू फ्रेंड? तो कह सकते हैं मेरे लिए इजी है। व्हेन थिंग्स गेट सक्सेस स्ट्रेसफुल एज ए वर्क आई फील ओवरब्लेम्ड, और कीप माय कूल में रखूंगा अपने आप को। नीचे चलते हैं, आई थिंक आई इट इज बेस्ट टू, मैं इसे जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि अब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने जैसे छोड़ा, व्हेन आई वी स्टार्ट डिस्कवरिंग, ये आएगा, ये आएगा। तो मैंने ये कर दिया है। इफ ए कस्टमर को वर्किंग एंड इन इज बीइंग अनोइंग आई डिड नॉट इट बॉदर मी, आई गेट एंग्री, क्यों एंग्री होंगे? ठीक है, कर रहा है तो कर ले। व्हेन इट कम्स टू रूल आई डू नॉट एग्री टू देम आई एम कंप्लेंट, क्या करोगे इस पे? ये कर दोगे। आई बिलीव दैट इन मोस्ट सिचुएशन देयर आर, मैंने ये कर दिया। आई प्रेफर टास्क दैट रिक्वायर, क्या है? ठीक है, आई वर्क बेस्ट इन जॉब वेयर कैन आई, ये कर दिया मैंने। व्हेन पॉसिबल मेक मी फॉर मैड, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। व्हेन थिंग्स आर द सेम एवरी डे, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु लाइक टू प्लान थिंग्स इन एडवांस, या रेस्पॉन्ड अपॉर्चुनिटी रेस, मैं ये कर देता हूँ इसमें। माई वर्क स्पेस इज नीट एंड ऑर्डिनरी, मैं यही चाहता हूँ, नीट एंड क्लीन हो। आई प्रेफर ए जॉब डेट इज अनप्रिडिक्टेबल, या प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। And if I have spent the day working really hard, I feel I am the type of a person who never forget deadline. Yes, बिल्कुल। If a person says something that hurt me, इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आप क्वेश्चनों को जब देखें, पॉज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें, अब यहाँ पे पॉज कीजिए, देखिए अच्छे से आंसर को ज्यादा पहले क्वेश्चंस, मतलब ये टेस्ट देने से पहले इसको अच्छे से कीजिए, दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता आपका।
अब कुछ क्वेश्चंस और बाकी रहे। मैं ये क्वेश्चंस बिना पढ़े कर रहा हूँ गाइस, प्लीज आप इन्हें अच्छे से पढ़ें तब इनका आंसर दें, तब क्लिक करें। ऐसे आंख बंद करके मत करना। फिर मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे आंसर जरूरी नहीं सारे ठीक हूँ। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें इनको देख के। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, फिर हम सुपर वर्ग अब नेक्स्ट पे करेंगे। फिर ये 4 मिनट का है, परसेप्चुअल स्पीड असेसमेंट है यहाँ पे करेंगे। ये देखा जाएगा कि ये और ये कैसे है, आर बी बी एच एच। तो आर बी बी एच एच ये सेम है या रॉन्ग है, तो इसे हम ऐसे करेंगे। ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है उन्होंने, तो इसे हम जैसे यहाँ पे कर देंगे ये, और जल्दी जल्दी इसका आंसर देना होगा करेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अब ये है 736251 सी, करेक्ट। फिर कंटिन्यू करेंगे 78449174। इस तरीके से इन्हें करना होगा। XTF नो से यू आर द ग्रेट बीइंग असेसमेंट, इस तरीके से आपका करना है। BRRPT नॉट सेम, LKC नॉट सेम, RPA नॉट द सेम, ACI नॉट सेम, RFSAAE सेम, 42 not same, 25078 1 not same, 15838 3883815 same, LL not same, 241861 same, 726380 same, 7917354 same, 95276 same, 183161 same, TPTKTP same, 384627 same, BLKRUS same, LKRVK same। नो 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 नो, सेम नहीं है। जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, ये इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 24111042 नहीं है, सेम नहीं है। ये घुमाने की कोशिश करेंगे, LLTFR सेम, 50 नॉट सेम, ZGZ TPA सेम, RLLFL सेम, HJK नॉट सेम, 91935 नॉट सेम, AIU नॉट सेम, 86367 सेम, RQ नॉट सेम, TRMFQ सेम, PLRQRL सेम, EYRAM सेम, LOZ नॉट सेम, 16372 सेम, IRU नॉट सेम, FKMCIP सेम, RTE सेम, RPRPR सेम, 5738 नॉट सेम, RDKFT नॉट सेम, नॉट सेम, 25 नॉट सेम, AVVPV नॉट सेम, 54 नॉट सेम, RI नॉट सेम, नॉट सेम, QR नॉट सेम, LRO नॉट सेम, LSA नॉट सेम, सेम, नॉट सेम, 17 16 15 सेम, 73 53 नॉट सेम, 95 95 13 सेम, LSF MT सेम, 82 31 नॉट सेम,
870231 सेम। 76 390, 76 390 सेम। अब 25 19 2, 62 63 64, 62 83 7, 63 720। बी के आर जेड जी एफ सेम। ZFGTUA सेम। FJQR सेम। 95। 65 क्वेश्चन किए हैं और 4 मिनट में कंप्लीट करने थे, तो आप स्पीड अपनी उस हिसाब से बनाइएगा। फिर नेक्स्ट एक और यहाँ पे आया हुआ है। इसे हम जी 12 मिनट देंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, नो स्टेबल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि चैट आई है तो आप कैसे रिप्लाई करोगे। आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, ठीक है, और व्यू रेस्पॉन्स देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। और बीइंग असेसमेंट यहाँ से है। मेडी कह रहा है यस हेलो आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर टू डिनर सेट ऑनलाइन बट ऑफ द टू प्लेट्स आर ब्रोकन। तो यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, उससे अप्लाई करना आपको, ऑटोमेटिकली है यहाँ पे, ठीक है। हेलो मेडी प्लीज गिव मी योर ऑर्डर नंबर, ये सारा चीज, ठीक है। हम पहले यही पूछेंगे, तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहेंगे हेल्प टू अदर कस्टमर, यहाँ पे देखेंगे तो एक और का आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यस है ये, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने सो डेटा पैकेज, इस तरीके से रिप्लाई देना है इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब दूसरे का देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है थैंक यू, ओके, व्यू रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एक और देख लेंगे, यहाँ पे एक और है यहाँ पे, इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से चैट करनी होगी यहाँ पे। हाय वी हैव कंटेन एयरपोर्ट बट फ्लाइट डिले टू प्रोबेबली ऑफ द ये मेलन which closes we are the supposed to the around आई एम नॉट श्योर एनीवन। तो यहाँ पे भी रेस्पॉन्स देंगे, यहाँ पे कोई भी अच्छे से पढ़ के इसका रेस्पॉन्स देंगे। टॉम हैटर्ड का है, दैट इज करेक्ट, आइडियली न्यू प्रिंटर ऑफ द ये रेस्पॉन्स देंगे, यहाँ से इसका रिप्लाई करेंगे। फिर ये कह रहा है दी पैकेज बाय इंडी डिलीवर, तरीके से रिप्लाई देंगे, यहाँ से करेंगे, ये कर देंगे आप, ये करेंगे, दैट इज करेक्ट डिले, ये करेंगे, फिर यहाँ पे ये कर देंगे आप। अब ये रिप्लाई देगा, हाँ अच्छा, इन्होंने ऑर्डर नंबर दूसरे का देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे काम रहने वाला, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल यहाँ पे काम आपका रहने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पे मेडी, ये इसका रिप्लाई दे रहे हैं आप। ये 12 मिनट का है दोस्तों, और ये अभी इसका आंसर देखो, इसे पढ़ेंगे आई थिंक ये, तो इसका आंसर आप यहाँ देंगे, चूज करना होगा, उसी में से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई डोंट सी एनीथिंग ऑन दी बैक ऑन ए प्रिंटर। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स देखेंगे, यहाँ ये कर दिया। अब ये कह रहा है, ओहो इसने तो बहुत सारे मैसेज भेज दिए, हमने क्या भेजा है यहाँ पे, तो ये व्यू रेस्पॉन्स देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स देना होगा। तो इस तरीके से आपको इनका रेस्पॉन्स देना होगा। और ये टेस्ट जो रहने वाला है, गुड बाय, इसने आई एम सी सेट ऑल थैंक यू फॉर हेल्प गुड बाय। अब इसका कैसे करेंगे, ये करेंगे। अब देखो यू, टॉम चला गया है यहाँ पे, यू आर मिसलीडिंग, यू ये कह रहा है यू आर मिसलीडिंग योर कस्टमर। तो इसको थोड़ा सा हम, आई एम सॉरी, तो रिक्वेस्ट करेंगे इससे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टाइप कर रहा है, अदर्स डोंट। आपको पोलाइट वे में आंसर देना है, ये चाह कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से आंसर दो कि वो पढ़ के खुश हो जाए। रेस्पॉन्स देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों आप एक एक चीज को ध्यान में रखें, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, 4 बार देखें, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका रिप्लाई कैसे देना है। अब जैसे ये पढ़ें आप, फिर ये देखें, मैंने ये कर दिया। अब देखो ये भी चला गया क्योंकि इसका रिजॉल्व हो गया, चाहे सब कैसे भी है। अगर यहाँ पे रेस्पॉन्स देखेंगे तो ये मैं कर देता हूँ इसे।
अब फिर इसने रिप्लाई मांगा है, फिर मैंने ये कर दिया। ओके, यहाँ असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है अगर आपने तीनों का चारों का रिप्लाई दे दिया। अब इसे नेक्स्ट करेंगे तो एक असेसमेंट और होगा, जैसे कि मैंने बताया था आधे घंटे का ये असेसमेंट होने वाला है। एक 4 मिनट का, एक 12 मिनट का, एक और है। ओनली वन मोर सेक्शन टू गो। इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल बी शो योर इंग्लिश स्किल। तो यहाँ स्किल देखे जाएंगे। अब यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, जैसे जॉन डैश इन दी लाइब्रेरी इन दी मॉर्निंग स्टडी। जॉन स्टडिंग इन दी लाइब्रेरी। इज स्टडी। इज स्टडिंग। आर स्टडिंग। तो स्टडिंग। नेक्स्ट करेंगे। अलिशिया ओपन दी विंडो प्लीज। नेक्स्ट करेंगे। गुड एज द बुक। एज गुड। गुड एज द बुक। एलीज हॉबीज इंक्लूडिंग जॉगिंग। ये दोस्तों अब क्वेश्चंस अपने हिसाब से लगाना। टू क्लाइंबिंग माउंटेन। जॉगिंग। स्विमिंग एंड टू क्लाइंबिंग द माउंटेन। 1 मिनट मिलेगी प्रत्येक में। सेलेक्ट द वर्ड द मेजोरिटी ऑफ द न्यूज वायलेंस। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज दैट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? The Kaksi swimmed 100 laps in the pool yesterday. In the pool yesterday. कब? yesterday swim किया कल। 100। ठीक है, ये 100 laps। तो यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, तो laps in the pool swimmed। इसमें भी इनकरेक्ट देखना है। ड्राइविंग प्लान बैन। तो मैंने अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसका कोई भी जवाब दे देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट करता हूँ। इस क्वेश्चंस को पढ़िए। पढ़ लिया आपने, मैंने कोई भी जवाब दे दिया, आप अपने हिसाब से देखना। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी बस। इसे मैं पढ़ लिया आपने, ये कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू हैव। डू यू नो वेयर इज नियरेस्ट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। इसका क्या बेस्ट आंसर होगा? ठीक है, मैंने ऐसे ही लगाया है इसका। वी वर डैश मैनी कल्चरल्स हैव स्पेशल। 1 मिनट मिलेगी इसमें, आप अच्छे से इसे थोड़ा सा गूगल करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये फ्रेज दिया जाएगा, इसका आपको आंसर यहाँ पे देगा दिया जाएगा। 2 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है। मैंने इसका ऐसे ही जवाब दिया है। फिर एक क्वेश्चन और आएगा, और ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको रेटिंग दे देनी है। मैं एक्सेलेंट कहूंगा, थैंक्स बोल देता हूँ और सबमिट फीडबैक कर देता हूँ। और ये गो टू आवर वेबसाइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लाइव टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा। कंपनी की तरफ से आपको रिवर्ट आ जाएगा, कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, चैट के थ्रू, और व्हाट्सअप, सॉरी, ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं, टेस्ट रहने वाला। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन होना 100% निश्चित है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जल्द मिलता हूँ नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।